हेलो इन्वेस्टर्स। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो इंडियन मार्केट है वो किन्हीं दो कंट्रीज के वॉर के डर से घबरा कर गिरने वाला तो बिल्कुल नहीं है। इंडियन मार्केट जो है पिछले 7-8 सालों में काफी मेच्योर हो चुका है और अब जो है ऐसे मतलब कि पैनिकली मतलब कि एकदम से रिएक्ट नहीं करता है किसी भी चीज को लेकर। और हमारे लिए सबसे जरूरी है क्रूड ऑयल। अगर क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा अप नहीं जाता है तो उसकी वजह से हम हर चीज बचा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास जो है हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे आपका रशिया ही क्यों ना हो। हमारे और भी कुछ कंट्रीज जो हैं जिनसे हम क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं और खरीदते आए हैं। हमारे पास कोई एक ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से हम मतलब कि वो हो जाए। और जो इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज है, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा जो हमारी न्यूट्रल रहते हैं हम किसी भी चीज़ में, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली किसी एक टीम को हम पार्टिसिपेट नहीं करते या उसका साथ नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और ये जो बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी वजह से हम हर संकट में उबर जाते हैं और इंडियन मार्केट काफ़ी स्टेबल दिख रहा है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम इस स्टेबल मार्केट में या फिर जो भी थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी आई है उसमें हम खरीदे क्या। तो मेरे हिसाब से अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो मेरे हिसाब से आपके पास निफ्टी, एफएमसीजी, आईटी और इंफ्रा जो जैसी कंपनी जो है जिनमें हम अच्छे से बाय कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 स्टॉक जो इस लेवल में बहुत अच्छे लगते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक है आपका आईटीसी, नो ब्रेनर। 416 रुपए का स्टॉक है, इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, और 499 इसका वो है 50 डीबी का ही। तो मतलब कि एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है और जिस दिन ये अपना 50 डीबी का ही छुएगा उसके बाद ये 100-150 पॉइंट और ज्यादा जाएगा। और इसकी डिविडेंड यील्ड आपको पता ही है 3.5% की है और आरओई 28% का है और डेब्ट इक्विटी है ही नहीं इसकी। तो मतलब कि जीरो डेब्ट कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, आपको पता ही है। तो फर्स्ट स्टॉक है आपका आईटीसी, इसको आप बिल्कुल एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और सेकंड है वीएसटी इंडस्ट्री, ये भी एक टोबैको कंपनी है और 283 रुपए का इसका करंट प्राइस है और 486 इसका 50 डे हाई है। आईटीसी की तरह इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है बिल्कुल सेम टू सेम 16 का। इंडस्ट्री का 27 है और डेट इक्विटी इसकी भी 0 है और डिविडेंड यील्ड इसकी भी 3.5% है। तो बहुत बढ़िया कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी इसकी 16% है, तो इस पे भी आप नजर बना सकते हैं बिल्कुल। थर्ड स्टॉक है आपका यूनाइटेड स्पिरिट्स। यस, बहुत ही एवरग्रीन स्टॉक है और ऐसी जो कंपनी जो होती हैं बहुत शानदार होती हैं। इसकी जो आपकी मैं अगर रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करूं तो वो भी बहुत शानदार है, 19.5 की है और इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग देखो तो 66 है, तो इसका 68 है, तो लगभग बराबर ही है। और डिविडेंड ये 0.81 है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत शानदार है। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड अगर सब मिला दे तो 30% की इसकी कम से कम इसके वैल्यू इन्वेस्टर बैठे हुए हैं और 56% से भी ज्यादा की प्रमोटर होल्डिंग है, खुद की प्रमोटर होल्डिंग है। तो बहुत शानदार कंपनी है ये। एंड फोर्थ स्टॉक इज टाटा टेक्नोलॉजी। आपको पता है एवरग्रीन कंपनी है और एवरग्रीन ग्रुप से आती है। सबसे बड़ी बात है कि नई लिस्टिंग कंपनी है, वैसे है बहुत पुरानी, बट और ये कंपनी जब से लिस्ट हुई है तब से गिरते ही जा रही है। तब से इन्हें 2023 से कोई रिटर्न नहीं दिया, माइनस में ही दिया है हमेशा। और ऐसे और इसके हमेशा रिवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ऐसे क्या कमी है। और जब ये और ऐसे स्टॉकों को हमने ऐसे प्राइस पे ही, ऐसे टाइम पे ही उठाना पड़ता है, तभी हम प्रॉफिट में यूज होंगे। अगर हम मतलब कि बहुत हाई पे अगर किसी को उठाएंगे या मतलब चलते हुए स्टॉक को उठाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसे स्टॉक जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं लेकिन इनका परफॉर्मेंस जो है, अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें वो छोड़ दें आप, अगर तो जो इनका बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस अगर अच्छा चल रहा है तो एंड ऑफ द डे कभी ना कभी प्राइस भी वो उस चीज को फॉलो ही करेगा। डिविडेंड यील्ड 1.5% की है और रिटर्न ऑफ इक्विटी 19% की है इसकी और बहुत ही अच्छे ग्रुप से आती है। तो ऐसे स्टॉक्स पे आप नजर बना के रख सकते हैं बिल्कुल। बहुत बढ़िया स्टॉक लगता है मुझे टाटा टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट स्टॉक है आपका साइंट। ये भी आईटी कंपनी है और 1338 रुपए का इसका करंट मार्केट प्राइस है और 2157 रुपीज इसका 50 वीक हाई है। तो और प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 23 का है इसका और इंडस्ट्री का 28 का है। तो एक तरह से देखो अंडर वैल्यूड है। और इसकी जो डेब्ट इक्विटी है 0.10 है, तो मतलब ना के बराबर ही है। और डिविडेंड यील्ड 2% की है इसकी। रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ी कम है, रिटर्न ऑफ इक्विटी इसकी 11.60 है, बट लेकिन कोई बात नहीं। ईयरली रिवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं इसके। तो ऐसे स्टॉक भी बिल्कुल वैल्यू बाय बन सकता है, बहुत अच्छा स्टॉक है। और देखिए इन सभी स्टॉक्स पे अपनी रिसर्च जरूर करें। और देखो एनालिसिस अगर आप खुद नहीं कर रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। आप किसी के कहने से आप अगर प्रॉफिट कमा भी लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। देखो स्टॉक मार्केट में अगर आपको सक्सीड होना है तो वो अपने दम पर ही होना है।
दूसरों से नॉलेज लो, एक्सपीरियंस लो, उनका एक्सपीरियंस सुनो कि क्या है, लेकिन अपने दिमाग का यूज़ करके ही आपको स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना है। और बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप भी जानते हैं, क्योंकि अगर दूसरा बताएगा आपको और आपने कमा लिया तो आपका दिमाग कहाँ यूज़ हुआ, नहीं हुआ, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा तो आगे दिक्कतें आएंगी ना आपको। आप नॉलेज सबसे लो, जहाँ जो भी आपको सही लगता है कि भाई ये अच्छी नॉलेज दे सकता है तो इससे भी नॉलेज लो, सबसे नॉलेज लो, लेकिन अपने दिमाग का जरूर यूज़ करें और एनालिसिस जरूर करें अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या पार्ट टाइम इन्वेस्टर भी बनना चाहते हैं। नहीं तो फिर SIP करो, मजे लो, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, है ना। लेकिन आपको अगर मार्केट में रहना है तो आपको स्टडी करना आना चाहिए, पढ़ना थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। पहले छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करो, आप कोई ब्लू चिप स्टॉक उठाओ जिसकी वजह से आपका एक वो बने। स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत मतलब कि जो नामचीन कंपनियां थी उन कंपनियों में इन्वेस्ट करा, जिससे क्या हुआ मेरी आदत बनी। फिर मैंने बिजनेस चैनल्स देखने स्टार्ट करे, तो अब मेरे को 5 साल हो गए लगभग, तो मैं तब जाके मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको भी चलना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है और मजा आता है खूब। मैं तो खूब इंजॉय कर रहा हूँ उस चीज़ को, सीख भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ, और आपको भी ऐसे ही चलना है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कीप इन्वेस्टिंग, कीप मेक इंडिया ग्रेटेस्ट सुपर पावर, डू योर पार्ट। थैंक यू।